Hi everyone, hope you all are fine. This side निशा शर्मा फ्रॉम अचीवर्स एकेडमी. सो गाइज एस्टेट को लेके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है, जो एज़ यूजुअल हमेशा होता है, आप लोगों को पता भी होगा, मैं बता देती हूँ. देखिए, एस्टेट के रिजल्ट से पहले काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि बायोमेट्रिक होता क्या है मैडम, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा. तो मैं बता देती हूँ. एक्चुअली क्या होता है कि एस्टेट के रिजल्ट से पहले एक लिस्ट आती है जिसमें काफ़ी सारे रोल नंबर्स आते हैं, ठीक है. वो रोल नंबर्स होते हैं जिनका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, मतलब बी फ्रैंक, डाउट में ना रहें. तो बायोमेट्रिक के अंदर वो रोल नंबर्स होते हैं, मतलब जिनका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है. तो होता क्या है कि वो ये चेक करते हैं कि सही में आप लोगों ने ही एग्ज़ाम दिया था या एग्ज़ाम देने कोई और तो नहीं आया था. तो एक तरह से वो आपका दोबारा से वेरिफिकेशन करते हैं, मतलब आपका एक थंब इम्प्रेशन लगवाते हैं, आपके साइन लेते हैं. ठीक है, तो ये होता है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, मैंने आपको बता दिया. और उसके बाद फाइनल रिजल्ट आ जाता है. जो इस वेरिफिकेशन में नहीं जाता है उसका रिजल्ट रोक लेते हैं, बट एक और चांस भी दिया जाता है. बट आप ऐसा क्यों ही करेंगे कि आपको चांस मिले, रिजल्ट रुके, आप फिर जाएं. तो मैं आपको डेट्स बता देती हूँ, ध्यान से देखिएगा. हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023, आप सबको पता है 2 और 3 दिसंबर को जो है आपका एग्जाम हुआ था. परिणाम घोषित होने से पूर्व विद्यार्थियों की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूर्ण होना अनिवार्य है. इट्स अ कंपलसरी. यदि आप वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे आपका रिजल्ट डिले होगा, फिर एक दूसरा आपको चांस दिया जाएगा, फिर आप भिवानी बोर्ड जाना पड़ेगा. अभी तो आप आसपास के सेंटर्स में करवा सकते हो, ठीक है ना. वीडियो में एक एक बात बताऊंगी, सारी सुनना, ठीक है. परीक्षार्थियों की सुविधा को देखते हुए 17, 12 और 18, मतलब आपको 2 दिन दिए गए हैं. 17 तारीख और 18 तारीख आपको 2 दिन मिले हैं बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के. कहने का मतलब अभी तक लिस्ट वेबसाइट पर आई नहीं है, बट जैसे ही जो रोल नंबर की लिस्ट आएगी आप टेंशन ना लो, मैं उसको डाउनलोड करके अचीवर्स एकेडमी का जो अपना ऑफिशियल टेलीग्राम है वहाँ पर शेयर कर दूंगी, ठीक है. उसमें जिसके रोल नंबर होंगे वही जाएगा बायोमेट्रिक के लिए. तो 17 और 18 तारीख को राज्य के सभी 22 जिले, अब जो हरियाणा के बाहर वाले हैं बच्चे ध्यान से सुन लीजिए, हरियाणा के जो 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर वो लिस्ट मेंशन होगी, मैं बता दूंगी. उन 22 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मतलब कोई गवर्नमेंट स्कूल होता है बेसिकली, वहीं पर 2-3 बंदे बैठे होंगे, बस आप जाओगे कि आप अपना रोल नंबर ले जाना, ये मेरा रोल नंबर था जी, वहाँ पर आपका थंब इम्प्रेशन लगवा लेंगे, छुट्टी. बस इतना सा काम है. आप कहीं भी करवा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपने जहाँ पेपर दिया आप जिस शहर के हो, ऐसा कोई सीन नहीं है, आप कहीं भी करवा सकते हैं, ठीक है. तो लगते जिलों में पहुंचकर आपकी वेरिफिकेशन प्रक्रिया को पूरा करें. विशेष परिस्थितियों में 22 जिलों में स्थापित केंद्रों में से किसी भी केंद्र पर उपस्थित होकर आप अपनी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, ठीक है. परीक्षार्थियों द्वारा मूल प्रवेश पत्र जो एडमिट कार्ड है वो लेके जाना है आपको, ठीक है. वेरिफिकेशन के टाइम अपना एडमिट कार्ड ले जाना. बस आपको ये ध्यान रखना है. और इसकी जो वेबसाइट है www. इस पर जो है आ जाएगी, मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, डोंट वरी, ठीक है. तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, केवल जो रोल नंबर वहाँ पर गिवन है वही जाएं. फालतू कोई जाएगा उसका होगा ही नहीं, फ़ायदा कुछ भी नहीं है, ठीक है. बाकी आपके फ़ोन नंबर पर आपको मैसेज भी आ जाएंगे. अब सबसे बड़ा हमारे माइंड में चल रहा है कि मैम ग्रेस मिलेगा या नहीं मिलेगा. तो अब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में ही पता चल जाएगा. मान लो आपके 85 बन रहे थे, 80 बन रहे थे, 82 बन रहे थे, 83 बन रहे थे, और आप लोगों का यदि वहाँ पर नाम आ जाता है तो इसका मतलब आप लोगों को ग्रेस मिला है, सीधी सी बात है. लेकिन जिसके 85 बन रहे थे, 88 बन रहे थे और उनका नाम नहीं है, तो इसका मतलब ग्रेस नहीं मिला है, ठीक है. तो मतलब मेनली आपको यहाँ से ही पता चल जाएगा, इस बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से ही, ठीक है भाई. तो सभी अपनी बायोमेट्रिक करवा लें और लिस्ट मैं शेयर कर देती हूँ. ये एक तरह का इनडायरेक्ट रिजल्ट ही है.